हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू पार्थ पब्लिक स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। सो ठीक है, देखते हैं, हमने स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स। रूट हेयर प्लांट्स के लिए पानी एब्जॉर्ब करते हैं। हाउ? देखिए, हम जानते हैं कि आपके रूट से छोटी छोटी आउटवर्ड्स निकलती हैं, जिनका मतलब रूट हेयर्स। वो रूट हेयर्स आपके सोइल के बिल्कुल इन बिटवीन पार्टिकल्स चली जाती है, दैट कनेक्ट्स विद द वाटर, और फिर वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर एब्जॉर्ब करके किसको पास आउट कर देते हैं? जाइलम को। अगर रूट हेयर्स ना हो तो रूट्स कभी भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि वो रूट के पार्टिकल जो सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके इन बिटवीन नहीं पहुंच सकते वे। सिर्फ और सिर्फ रूट हेयर इतने थिन होते हैं कि वो वहां पर पहुंच जाते हैं और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको इसके सारे के सारे आंसर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे लिंक आपको गिवन है, उस लिंक के थ्रू आप इसके सॉल्यूशन में जा सकते हैं। यू कैन फाइंड द सॉल्यूशंस। व्हाट रोल डज ट्रांसपिरेशन प्ले इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर? ओके, ट्रांसपिरेशन हमने डिस्कस किया था कि द रिलीज ऑफ वाटर from the aerial parts of the plant in the form of water vapor. The release of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. जब ऐसा होता था तो वहां पे लीफ पे क्या होता था कि एक लो प्रेशर जोन बन जाता था। नीचे हाई प्रेशर, तो वो हाई, हमेशा पानी हाई प्रेशर लो प्रेशर मूव करता है, सो पानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर जाता था आपका। ये किसकी वजह से हुआ? ट्रांसपिरेशन की वजह से। ट्रांसपिरेशन ने उस वाटर के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सक्शन पुल क्रिएट किया। जैसे आप लोग पाइप्स में करते हैं, स्ट्रो जब फ्रूटी पीते हैं, स्ट्रो आप सक करते हैं ऐसे, तो वो क्या होता है? एक सक्शन पुल होता है। सेम काइंड ऑफ सक्शन पुल ट्रांसपिरेशन क्रिएट करता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। ओके, सो उसकी हेल्प से, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से वाटर आपका नीचे से, यानी कि जाइलम से ऊपर की तरफ आ जाता है आपके पास, कहां तक? लीफ तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है वेरियस सब्सटेंसेस का। फर्स्ट, फूड पार्टिकल्स का। हमारी सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी उन्हें कहां से मिलती है? फूड से। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया आपके पास। सेकेंड, ऑक्सीजन। फूड एंड ऑक्सीजन। ये फूड क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है आपका विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट एनर्जी। मतलब फूड और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? आपकी एनर्जी फॉर्म करते हैं। सो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है, जो हमारी बॉडी में हो रहा है थ्रू द ब्लड। ओके, व्हाट डज द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? गिव मेन फंक्शंस ऑफ ईच। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। द फर्स्ट, हार्ट, सेकेंड, ब्लड वेसल्स, थर्ड, ब्लड। ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन करना, टू ट्रांसपोर्ट फूड पार्टिकल्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। इस वाले क्वेश्चन में मैंने वेस्ट प्रोडक्ट मेंशन नहीं किया, सॉरी, फिर से कर देता हूं कि थर्ड वाले क्वेश्चन में कि फर्स्ट फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हो रही है आपके पास, और वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है कहां से? बॉडी सेल्स टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक। ओके, नाउ इसमें क्या है आपके पास? हार्ट, ब्लड वेसल्स। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है, ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ये पाइप्स की तरह होते हैं जस्ट, ये एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं। हार्ट से सपोज लंग्स के पास ब्लड जाना है, तो किसके थ्रू जाएगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है आपका। लास्ट में हार्ट। हार्ट का काम वही है जो आपके घर में एक मोटर काम होता है, वाटर मोटर का, ये पंप करती है ब्लड को बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiate between arteries and veins. What is the importance of capillaries in the circulatory system? Okay, अगर मैं इसके आपको और देखता हूँ, so arteries have thick wall. उसकी क्या होती है? दीवारें क्या होती है? उसकी मोटी होती है, thick wall होती है उसकी। But in case of veins, उसकी दीवार कैसी होती है? Thin होती है। देखिए जैसे ये, the first one is arteries, the second one is veins. इसकी वॉल ठीक है, ये पूरी की पूरी इसकी क्या है? वॉल है आपकी, और ये इसकी वॉल है पतली। ठीक है। सेकंड, arteries take blood away from the heart, veins takes blood
टूवर्ड्स द हार्ट। नेक्स्ट, कैपिलरीज का फंक्शन बताइए। देखिए कैपिलरीज के लिए मैंने आपको बताया था कि कैपिलरीज बहुत फाइन होती हैं, बहुत पतली होती हैं। हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी टिश्यू तक, एवरी सेल तक आर्टरीज और वेन्स नहीं पहुंच सकती क्योंकि थोड़ी मोटी होती हैं। सो कैपिलरीज वहां तक पहुंचती हैं। एंड सिंपली आई विल सिंपली से कैपिलरीज कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी से ब्लड लेती हैं, ब्लड लेकर के सेल्स तक पहुंचाती हैं, सेल्स से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं और वापस कहां तक पहुंचाती हैं? वेन्स तक। Okay, so I will simply say capillaries connects arteries and veins. Now see the next question. If you observe a drop of blood under a microscope, which cells do you see? अगर मैं ब्लड को ऑब्जर्व करता हूँ माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके, तो मैं थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स को मेजर कर सकता हूँ। द फर्स्ट वन RBC, रेड ब्लड सेल्स। सेकेंड WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। द थर्ड वन platelets. Next one, what are the functions of these cells? अब इन सभी सेल्स के फंक्शंस क्या है? RBC helps in the transportation of oxygen and carbon dioxide from one part to another part with the help of a red color pigment named hemoglobin. Okay. Next, WBC, white blood cells are the soldiers of our body. They produces antibodies that fight against infections और जर्म्स और पैथोजेंस। इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ अभी आपको आंसर्स एक्सप्लेन करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इसके आंसर्स चाहो तो मेरी जो बता रहा हूँ उसके थ्रू अपनी लैंग्वेज में खुद लिख सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो लिंक है आप उस लिंक के थ्रू आपके आंसर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट वन इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जब हमें चोट लग जाती है, ऐसे कट लग गया कई बार, ब्लड फ्लो हो रहा है, निकलता जा रहा है, ब्लड निकलता जा रहा है, उस ब्लड को रोकने का काम किसका होता है? क्लोट का। एंड दैट इज नोन एज ब्लड क्लॉटिंग। और वो कौन हेल्प करता है आपके पास? प्लेटलेट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हार्ट डायग्राम। मतलब कि हमें हार्ट डायग्राम बनाना है और ब्लड के फ्लो को ट्रेस करना है कि कहां कहां जाता है, पहले यहां गया, फिर वहां गया, फिर वहां गया। इसके रिगार्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं? मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, द फोर्थ पार्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम डायग्राम। अगेन इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप फिफ्थ वीडियो चेक कर सकते हैं, फिफ्थ पार्ट चेक कर सकते हैं। बाकी इसके लिए मैं आपको एक डाउट सेशन भी देने वाला हूं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। व्हाट प्रोसेसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द blood enters the kidney till the urine leaves the body? ओके, कौन से प्रोसेसेस होती हैं जब आपका ब्लड किडनी में एंटर करता है, एंटर करने के बाद फिर यूरिन आपका रिलीज हो जाता है, तो उस बीच में क्या प्रोसेसेस हुए? हम लोग जानते हैं, देखिए 8 का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है ना आपके वैसे तो 6 आगे चलेंगे कि किडनी में जाने के बाद ब्लड वहां प्योरिफिकेशन होता है उसका विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एक्सक्रीटरी यूनिट्स नेम्ड नेफ्रॉन्स। ओके, नेफ्रॉन्स की हेल्प से एक्सक्रीशन होता है, सॉरी फिल्ट्रेशन होता है। फिर किडनी से होता हुआ ब्लड कहां पे जाता है आपके पास? यूरेटर के पास। यूरेटर में 2 ट्यूब्स होती हैं जिन ट्यूब से यूरिन पास होता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके वो स्टोर हो जाता है और ब्लैडर से फिर वो यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है आउटसाइड। ठीक है, ये प्रोसेस होते हैं आपके। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी को क्लियर होंगे। इन केस आपको ये पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना मत भूलना एंड लाइक करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आल्सो। So thank you very much. Bye bye.